मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही। जो मन से हार गया वह रणभूमि में क्या ही लड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें लोहे से भी मजबूत बना दूंगा, ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी भय, कोई भी असफलता तुम्हें हिला न सके। जीवन परीक्षा लेगा, हर दिन तुम्हारे धैर्य को तोड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपमान मिलेगा, तुम्हारे अपने ही तुम्हें कमजोर कहेंगे, समाज तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन याद रखो, लोहा भी आग में तपकर ही मजबूत बनता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जब कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो अपने भीतर से आवाज उठनी चाहिए, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूं। जब परिस्थितियां तुम्हें झुकाने की कोशिश करें, तो अपने हृदय में संकल्प धारण करना, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। यही मानसिकता तुम्हें अजेय बनाएगी। जो अपने घावों को कमजोरी बना लेता है वह हार जाता है, लेकिन जो उन्हीं घावों से अपनी ताकत बना ले वही सच्चा योद्धा होता है। जब दुनिया कहे कि तुम हार जाओगे, तुम खुद से कहो, मैं अडिग रहूंगा, मैं लोहे से भी मजबूत बनूंगा। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारा संकल्प अटूट है। किसी भी चुनौती को अपने साहस से उत्तर दो। तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है, बस तुम्हें इसे पहचानना होगा। जब तुम अपने मन को काबू में कर लोगे, तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए उठो, जागो और अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि यह लोहे से भी मजबूत हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन तुम्हारे सामने नए अवसर लेकर आता है। जो गिरकर संभलना सीख जाए वही सच्चा योद्धा होता है। तुम अगर अपने मन को दुर्बल रखोगे, तो यह संसार तुम्हें कुचलने में देर नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम अपने संकल्प को वज्र की तरह बना लोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जिन्हें तुम अपना समझते हो, वही अक्सर सबसे बड़ा घाव देते हैं। जो सबसे मधुर शब्द बोलते हैं, वही सबसे गहरा खंजर घोंपते हैं। यह संसार छल कपट से भरा है, लेकिन तुम इस छल में उलझने के लिए नहीं, इसे जीतने के लिए जन्मे हो। जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे जलते हैं, उन्हें उनकी ईर्ष्या में जलने दो। तुम अपने पथ पर अडिग रहो। लोग तुम्हें असफल देखना चाहते हैं, इसलिए वे तुम्हें हल्के में लेना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम केवल मजाक और चुटकुले ही साझा करो, ताकि तुम्हारी गंभीरता पर प्रश्न उठाया जा सके। लेकिन याद रखो, सिंह को कभी इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि भेड़ें क्या सोचती हैं। जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, उनके सामने इतना ऊंचा उठो कि उनकी दृष्टि भी वहां तक न पहुंचे। जीवन संघर्ष है, और यह संघर्ष तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। कुछ लोग मार्ग दिखाएंगे, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। जो अकेले चलने का साहस रखते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। कुछ लोग महीनों में हार मान लेते हैं, लेकिन जो वर्षों तक तपता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। प्रतिशोध लेने वाले अपने भीतर जहर भरते हैं, लेकिन परिवर्तन की सोच रखने वाले अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। याद रखना, भीख में मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। यदि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो अपने मन को लोहे से भी मजबूत बनाना होगा। न किसी की निंदा से डरना, न किसी की प्रशंसा में बह जाना। अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखे, और यह मन इतना सशक्त बना लो कि इसे लोहे से भी मजबूत कहा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतुष्ट है वही सच्चे स्वर्ग में जीता है। लेकिन यह संतुष्टि बाहर नहीं, भीतर से आती है। मन यदि कमजोर हो तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है, और यदि मन लोहे से भी मजबूत हो तो कठिनाइयों के बीच भी आनंद पाया जा सकता है। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, परंतु यह सच नहीं है। झूठ से भले ही शरीर ना मिटे, लेकिन विश्वास का अंत अवश्य हो जाता है, और विश्वास जब टूटता है तो मनुष्य टूटने लगता है। लेकिन तुम अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई भी छल तुम्हें भीतर से कमजोर न कर सके। अच्छाई को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा करते रहो, लेकिन एक दिन वही तुम्हें मूर्ख मानने लगेंगे। इस दुनिया में अपनी अच्छाई की कीमत पहचानो और उसे वहां खर्च करो जहां उसकी कदर हो। किसी को अपने साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति मत दो, चाहे वह तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो। जो सच्चा प्रेम करता है वह सम्मान देना भी जानता है। संघर्ष से जो पाया जाता है
उसकी कीमत वही जानता है जिसने उसे अर्जित किया हो। लेकिन लोग इसे 2 पल में ही किस्मत कहकर तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे। इस संसार में लोग तुम्हारी सफलता के पीछे के त्याग को कभी नहीं देखेंगे। इसलिए अपने मन को इतना अडिग बना लो कि यह बाहरी शब्दों से प्रभावित न हो। दुनिया में मुफ्त में ही दुश्मन मिलते हैं। जब तुम सच्चाई से जीते हो, जब तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो, तब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जिनके कोई शत्रु नहीं, उनके कोई सिद्धांत भी नहीं होते। जो मजबूत होता है वही टकराता है, और जो कमजोर होता है वह भीड़ में खो जाता है। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी हमेशा एक तरफा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखा रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हारे जज्बात की कद्र नहीं करता। तुम्हारे समय, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी ऊर्जा का मूल्य है। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनकी कद्र न हो। दुनिया के दिखावे से खुद को दूर रखो। यह संसार बस तमाशा देखने वालों से भरा है। वे तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करेंगे। इस दुनिया में नाम से लोग याद नहीं रखते, स्वभाव से रखते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें ठग लें। इस संसार में शरीफ लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन याद रखना, सत्य की परीक्षा होती है, हार नहीं। गलत लोग भी जीवन में एक सबक देने आते हैं। उनके आने का अफसोस मत करो, बल्कि उनके द्वारा दी गई सीख को अपना हथियार बना लो। जो तुम्हें छलता है वह तुम्हें सतर्क रहना सिखाता है। जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है। हर किसी को सम्मान देना तुम्हारी विशेषता होनी चाहिए, लेकिन इज्जत उसी को दो जो बदले में तुम्हें भी इज्जत देना जानता हो। अगर तुम अपने मन को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी तुम्हें झुका न सके, तो यह संसार भी तुम्हारे सामने झुकेगा। खुद को इतना मजबूत करो कि कोई तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी शांति और तुम्हारे आत्मसम्मान को डिगा न सके। अपने मन को लोहे से भी अधिक कठोर बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, इम्तिहानों की यह दुनिया ऐसी ही है। एक घाव भरता नहीं कि दूसरा तैयार खड़ा होता है। जीवन की इस कसौटी पर वही टिक पाता है जो अपने मन को इतना दृढ़ बना ले कि किसी भी परीक्षा के आगे न झुके। हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। यदि तुम गिरने से डरोगे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। समय के साथ लोग बदल जाते हैं। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने रिश्तों की अहमियत कम होने लगती है। लेकिन सच्चे रिश्ते कभी समय की धूल में खोते नहीं, वे सिर्फ परखे जाते हैं। किसी को इस हद तक नजरअंदाज मत करो कि समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे, क्योंकि जब कोई तुम्हें भूलने लगे तो समझो कि तुमने उसे बेवजह जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी थी। अगर किसी के बिछड़ने का डर तुम्हें हर दिन सताने लगे तो याद रखना, उस इंसान को तुम एक दिन जरूर खो दोगे। डर से रिश्ते नहीं टिकते, आत्मीयता से टिकते हैं। जो तुम्हारा अपना है वह तुम्हारी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारी परछाई बनकर खड़ा रहेगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान मतलबी होता जाएगा। वह तभी तक तुम्हारा होगा जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होगी। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। लेकिन यह मत भूलो, जो एक बार नजरों से गिर जाए वह फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो छोड़कर चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे समय ने पलट दिया। जो सहन करता है, जो जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। सब्र का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है कि तुम सही समय की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के किले ढहे, लेकिन जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार गिर पड़े। क्योंकि याद रखो, जो दूसरों के पतन की साजिश रचते हैं उनका पतन तय होता है। जब दिलों में दिमाग हावी हो जाता है तो रिश्तों पर मैं का दाग लग जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी संतुष्टि है, और सबसे बड़ा रिश्ता वह है जो दिल से जुड़ा हो, न कि स्वार्थ से। यहां लोग मीठे बोल तो बोलते हैं, लेकिन उनकी नीयत में झोल होता है। यह दुनिया घोल है। यहां हर किसी के अपने अपने डबल रोल हैं।
इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी स्वार्थ, कोई भी छल कपट तुम्हारे मन को डिगा ना सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे अडिग बना लोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की चाल अंगुली पर महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए न अपने बल का अहंकार करो, न अपने धन का। यह दोनों ही चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे केवल समर्पण और स्नेह से टिकते हैं, न कि अहंकार और लोभ से। आज के युग में रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से ज्यादा जुड़े होते हैं। लोग जब तक साथ होते हैं तब तक बहाने बनाते हैं, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। कितने भी अपने क्यों ना हो, जब स्वार्थ की दीवार खड़ी होती है तो वही सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद जरूर चैन की होती है, क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन सोने की ताकत देता है लेकिन शांति छीन लेता है। सुख दुख हमारे अपने ही कर्मों के दस्तावेज होते हैं, जिन पर हस्ताक्षर हमने खुद किए होते हैं। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या न सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो। जो दिखते हैं वे अक्सर वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति बेहतर की तलाश में है, लेकिन असल में जरूरत आत्मा की शुद्धि की है। शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन मन को भजन चाहिए। यदि शरीर को भूख न लगे तो समझो वह रोगी समझो, वह भी रोग से ग्रसित है। किसी की आदत लगने में पल भर लगता है, लेकिन उसे भुलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जो मिला है वह एक दिन छूट जाएगा, और जो छूट गया उसकी यादें रह जाएंगी। इसीलिए समय को पहचानो, क्योंकि समय खुद कहता है, मैं फिर नहीं आऊंगा, क्या पता हो गया है। और यदि मन को भजन की भूख न लगे तो मैं तुम्हें हंसाऊं या रुलाऊं। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि इसे अगले पल तक रोक नहीं पाओगे। समाज का सबसे बड़ा अन्याय यह है कि बेटी से कहा जाता है कि घर की इज्जत बचा कर रखना, लेकिन बेटे से कोई नहीं कहता कि किसी के घर की इज्जत को मत तोड़ना। लेकिन सत्य यह है कि समाज तभी बदलेगा जब संस्कार केवल बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी दिए जाएंगे। सम्मान देने वाला ही सच्चा सम्मान का अधिकारी होता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि यह संसार के अन्याय, छल कपट और समय के थपेड़ों से डगमगाए नहीं। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे लोहे से भी अधिक मजबूत बनाओ, ताकि यह हर परिस्थिति में अडिग रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, लेकिन इसे खुलकर जीना ही असली विजय है। जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक यह संसार तुम्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर उत्तर दिया, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं कि हर किसी को पसंद आ जाऊं। याद रखो, जब कोई हाथ छोड़ता है, जब कोई साथ छोड़ता है, तो प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन की सच्चाई है। जहां एक दरवाजा बंद होता है, वहां दूसरा खुलता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी राह खुद बनाना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक वह तुम्हारे हाथों में न आ जाए। बीच में रुकने वालों को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, यह तप, त्याग और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। हर खुशी का एक मूल्य होता है। मां पसीने में डूबती है, पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर संतान लाड़ प्यार में पलती है। लेकिन अक्सर हम उन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं जिनकी वजह से हमें सुख मिलता है। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वह जीवन में कितना भी ऊंचा उठ जाए, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कदर के लायक ही नहीं होते। हर रिश्ता अनंत तक नहीं चलता। कुछ जीवन भर साथ रहते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। जो साथ चलने का हौसला न रखे, उसके साथ सफर शुरू ही मत करो। डर उन्हें देखकर मत रखो जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं। डर तो उनसे होना चाहिए जो तुम्हारे पीछे से वार करते हैं, जो छल कपट से तुम्हारी दुनिया उजाड़ने की योजना बनाते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो
वैसे ही अद्वितीय हो। अपनी तुलना किसी और से करना खुद को अपमानित करने जैसा है। यदि जीवन में उड़ना चाहते हो तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। किसी के अधीन रहकर खुश रहने से अच्छा है अपने सपनों के लिए संघर्ष करना। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान बन जाए। अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लो ताकि यह दुनिया तुम्हें झुका न सके और तुम हर संघर्ष से मुस्कुराकर बाहर आ सको। यही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे शांति और आनंद चाहिए उसे सबसे पहले इस सोच से मुक्त होना होगा कि दूसरा क्या कर रहा है। जितना तुम इस बात पर ध्यान दोगे उतना ही तुम्हारा मन अशांत रहेगा। जो लोग दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं वे अपने जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए दूसरों के कामों पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का, क्योंकि मां का हृदय परमात्मा का निवास स्थान होता है। मां को प्रसन्न रखो तो जीवन के सारे दुख अपने आप दूर होने लगेंगे। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवन का अटल सत्य है। जो मां की सेवा करता है उसके लिए स्वयं भगवान रास्ते खोलते हैं। दुआएं मांगने से वही प्राप्त होता है जो तुमने अपने कर्मों से बोया है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर कई बार टोकती है, लेकिन यह केवल तुम्हारे सुधार के लिए होता है। जो इसे अपमान समझता है वह गिर जाता है और जो इसे सीख के रूप में स्वीकार करता है वह महान बनता है। इंसान दो चीजों में असहाय होता है, ना तो वह अपने दुख किसी और को बेच सकता है और ना ही किसी का सुख खरीद सकता है। इसलिए जो है उसे स्वीकार करना सीखो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। मुसीबतें उन ईंटों से भरे थैलों की तरह होती हैं जो देखने में भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस कर लिया जाए तो वे उतनी भारी नहीं होती जितनी दूर से प्रतीत होती हैं। कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो। जब तुम अपने डर को चुनौती दोगे तो वही डर तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब दिल दर्द से भर जाता है, इतना कि उसे सहना भी कठिन हो जाता है और किसी से साझा करना भी असंभव प्रतीत होता है। लेकिन याद रखना, हर आंधी के बाद सवेरा आता है। जो इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेता है वही मजबूत बनता है। हर किसी के सामने सफाई मत दो, क्योंकि सत्य को समझने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। सफाई केवल वहीं देनी चाहिए जहां सामने वाले के पास उसे सुनने और समझने की योग्यता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं बल्कि एक कला है, और यह कला उन्हें ही आती है जो जीवन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, ना कि जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं का गुलाम बना लेते हैं। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को डिगा न सके। जब तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत होगा तब यह संसार भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को पहचानने की भूल कर बैठता है तभी वह संसार की ठोकरों का शिकार होता है। वह दूसरों के विचारों, उनके निर्णयों और उनकी धारणाओं में इतना उलझ जाता है कि स्वयं का मूल्य ही भूल जाता है। लेकिन स्मरण रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, और यदि इसे कमजोर बना लोगे तो यह तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं इससे खुद को मुक्त करो। उनके कर्म उनकी राह तय करेंगे, लेकिन तुम्हारी राह तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और जब तक वहां न पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है अपने माता पिता का आशीर्वाद। मां का आशीर्वाद वह रक्षा कवच है जिसे धारण करने वाला संसार के सबसे बड़े संकट से भी अडिग रहता है। याद रखना, जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी इस जीवन में तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम्हें कष्ट मिला है तो समझो कि किसी न किसी रूप में यह तुम्हारे ही द्वारा बोया गया था। संसार कभी भी अनायास किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यह केवल कर्मों का खेल है। मनुष्य दो चीजों में असहाय है, वह अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता और वह किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। यही सत्य है कि तुम्हें अपने हर सुख और दुख को अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मुसीबतें पर्वत जैसी दिखती हैं,
लेकिन जब उन्हें पार करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती हैं। तुम जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे, उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता, कुछ जन्मों तक चलते हैं तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं से मिलेगी। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वह जितना भी कठिन लगे। संसार में जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वह स्वयं कई बार गिरेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वह एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होगी, तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मबल से होगी। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। यह संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे यह दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। यह समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ विष फैलाएंगे। ऐसे मित्र उस अमृत के समान होते हैं जो देखने में मधुर होता है लेकिन भीतर से विषैला होता है। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं, वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। यह मत भूलो कि दूसरों को खुश करने में इतना मत उलझो कि स्वयं को भूल जाओ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मुझ में 100 खामियां होंगी, लेकिन एक जिद भी है, खुद को कभी किसी के आगे इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सकें। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कई बार यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वह पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र न हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। सपने एक देखोगे लेकिन मुश्किलें 1000 आएंगी, पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वह किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, कभी एक मित्र बनकर, कभी एक अवसर बनकर, तो कभी एक कठिन परीक्षा के रूप में, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। यह कलयुग है। यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वह केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी किसी का दिल मत दुखाओ,
क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वे ही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर अपने जब नजरअंदाज करने लगें तो सबसे बड़ी चोट वहीं लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। मंजिलें हमारे पास से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहे। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं, बल्कि वह विश्वास भी खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैला देता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां न आएं तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। यह संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर न कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है वे तुम्हें बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वह केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहेज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। तो कोई भी संपत्ति पर्याप्त नहीं होती, लेकिन संतोष का भाव हो तो कम भी बहुत लगता है। मुर्दा केवल वह नहीं होता जिसकी सांसें थम चुकी हों। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, अपने सपनों और अपने सत्य को त्याग देता है, वह जीते हुए भी मृत समान होता है। इसीलिए जीवन को केवल सांसों की गिनती से मत मापो, बल्कि इसे जियो, इसे सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह संसार तुम्हें अकेला करने की कोशिश करे तो अकेले रहने की आदत डालो। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है, क्योंकि जब समय खराब होता है तब कबूतर भी बाज को उड़ने की सलाह देने लगते हैं। किसी के शब्द मीठे हो सकते हैं, लेकिन नियत में झोल भी हो सकता है। यह दुनिया गोल है और यहां सबके अपने अपने डबल रोल हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि कर्मों पर भरोसा करो।
किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश करो। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। कई बार मौन भी वह सब कह जाता है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वक्त की तरह बनो, जो तुम्हारी कद्र न करे उसे दोबारा मत मिलो। समय किसी के लिए नहीं रुकता और तुम्हें भी उन्हीं के लिए ठहरना चाहिए जो तुम्हारे मूल्य को समझें। जिंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है। सब्र करने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे अधिक शक्तिशाली वही होता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है। यह संसार अक्सर दोष दूसरों पर डालता है, लेकिन सच्चाई यही है कि धोखा अपने ही देते हैं। गैरों से कोई उम्मीद ही नहीं होती। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं करता। मां बाप की सेवा, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म, ये ऐसी पूंजी है जो किसी भी संकट के समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। करेले से कड़वे लोग मुश्किल समय में साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन शक्कर से मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए लोगों की मधुरता पर मत जाओ, बल्कि उनकी नीयत को परखो। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब तुम्हारे किरदार से खुशबू आए। लोग तुम्हारे धन, रूप और प्रभाव को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और चरित्र हमेशा याद रखा जाता है। जब वक्त शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। कठिन समय एक नहीं, कई तरफ से आघात करता है, लेकिन जो इन परीक्षाओं में डटा रहता है वही सबसे मजबूत बनता है। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, लोगों ने समझा कि हमारा पूरा किरदार ही बदल गया। यह संसार तुम्हारे अतीत के कुछ हिस्सों से तुम्हारा पूरा आकलन कर लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर अनुभव तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आता है। सत्य स्वतंत्र है, उसे बांधा नहीं जा सकता, और ईमानदारी अमूल्य है, इसे बेचा नहीं जा सकता। जो सत्य के साथ चलता है वह अंततः विजयी होता है, और जो ईमानदारी को नहीं छोड़ता वह हर परिस्थिति में सम्मान पाता है। अगर आपको हमारी यह बातें पसंद आईं और आपने इससे कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।